Hello everyone, welcome back to पहल क्लासेस। आई एम रचना, योर केमिस्ट्री टीचर। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि हाइड्रोजन को उसके एसिड से, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कौन सी मेटल्स उसे डिस्प्लेस कर सकती हैं। तो मैंने आपको एक्टिविटी सीरीज बताई थी कि जो एक्टिविटी सीरीज होती है उसमें हाइड्रोजन से ऊपर जितनी भी मेटल्स होती हैं वो क्या कर सकती है, एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकती है। हमने टेबल देखी थी एक्टिविटी सीरीज की। ये सब बात हमने क्या की थी, प्रीवियस लेक्चर में की थी। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि हाइड्रोजन की प्रिपरेशन लेबोरेटरी में कैसे की जाती है। ओके, तो लैब में हाइड्रोजन प्रिपेयर करना हम आज सीखने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो लेक्चर। आपको स्क्रीन पे विजिबल हो रहा होगा लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। लेबोरेटरी में हाइड्रोजन गैस को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, तो हमें उसके लिए कुछ नीड्स होती हैं, हमें रिएक्टेंट्स चाहिए होते हैं, या फिर जो भी एपरेटर्स है जिनके थ्रू हम लेबोरेटरी में क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन गैस को प्रिपेयर कर सकते हैं, वो उन सब की हमें क्या होगी, नीड होगी। तो सबसे पहले वही देख लेते हैं कि हमें किन किन चीज़ों की नीड है। तो देखो, लेबोरेटरी में यदि आपको हाइड्रोजन गैस को प्रिपेयर करना है तो उसका फर्स्ट मेथड हम देख रहे हैं ग्रेन्युलेटेड जिंक के थ्रू। मतलब आपके पास में रिएक्टेंट होना चाहिए। कौन सा रिएक्टेंट होना चाहिए? ग्रेन्युलेटेड जिंक। ओके, जिंक आपके पास में होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। लेबोरेटरी में ये तीनों चीजें आपके पास में होनी चाहिए। ओके, इसके अलावा देखते हैं रिएक्शन। तो रिएक्शन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। ये कौन सी रिएक्शन है वो हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपके पास में एपरेटर्स यूज्ड होते हैं कुछ, वो एपरेटर्स आपको पता होने चाहिए इस रिएक्शन के लिए। तो कौन कौन से एपरेटर्स होते हैं जो लेबोरेटरी में हमें नीड होती है हाइड्रोजन गैस को प्रिपेयर करने के लिए। तो देखो, एपरेटर्स यूज्ड वॉल्स बॉटल, थिस्टल फनल, ए गैस जार एंड वाटर बीकर। 4 एपरेटर्स है जो मेनली आपके पास में होने चाहिए। रिएक्टेंट्स भी मैंने आपको बताया 3, जिंक होना चाहिए, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एंड सल्फ्यूरिक एसिड होना चाहिए। ठीक है, ये तीनों रिएक्टेंट्स हमारे पास में प्रेजेंट होने चाहिए। इसके अलावा हमें जो एपरेटर्स चाहिए वो एपरेटर्स होते हैं वुल्फ्स बॉटल। ठीक है, अब ये वुल्फ्स बॉटल क्या होती है आपको अभी थोड़ी देर में मैं डायग्राम दिखाऊंगी इसका। तो वुल्फ्स बॉटल वो बॉटल होती है जिसमें एक से ज़्यादा होल होते हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा होल होने का मीन्स क्या होता है कि उसमें हम एक साथ 2 चीज़ों को क्या कर सकते हैं, उसमें डाल सकते हैं। ठीक है, गैस को उस होल के थ्रू क्या कर सकते हैं, उसमें भेज सकते हैं, किसमें, बोतल के अंदर। ठीक है, तो एक से ज़्यादा होल प्रेजेंट होते हैं, उसे हम बोलते हैं वुल्फ्स बॉटल। ओके, इसके अलावा बात आती है थिस्टल फनल। थिस्टल फनल क्या होता है ये भी अभी हम थोड़ी देर में डायग्राम में देखने वाले हैं। और एक चाहिए हमें गैस का जार जिसमें गैस रख सके। ठीक है, और एक होता है वाटर बीकर। ठीक है, ये सब सारी चीजें हमें क्या होती है, नीड होती है लेबोरेटरी में प्रिपरेशन के लिए। चलो अब देखते हैं रिएक्शन। देखो, रिएक्टेंट्स ग्रेनुलेटेड जिंक, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड तो हमारे पास में रिएक्टेंट होते हैं। रिएक्शन कौन सी होती है, जिंक डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। जिंक क्या करता है, हाइड्रोजन को एसिड से डिस्प्लेस कर देता है। ओके, और ये सबसे सुटेबल होता है हाइड्रोजन प्रिपरेशन के लिए, इसीलिए हम जिंक का यूज कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जिंक ही क्यों सुटेबल होता है। आई होप आप सब लोगों को वो अच्छे से याद होगा। हमने देखा था जिंक क्यों सुटेबल होता है। चलो रिएक्शन देखो, जिंक की रिएक्शन यदि अपन H2SO4 के साथ में करवाते हैं तो हमारे पास में मिलता है जिंक सल्फेट और H2 गैस का फॉर्मेशन होता है। ओके, इसी तरह हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ भी करवाते हो तो क्या होता है, सेम रिएक्शन मिलती है। ठीक है, एपरेटर्स हमने देख ही लिए। अब रिएक्शन क्या होती है वो हम देखेंगे, कैसे हमें यूज करना होता है, प्रोसीजर वगैरह। उससे पहले हमें देखना है ये डायग्राम। आपको ये डायग्राम नजर आ रहा होगा, ये लेबोरेटरी में हाइड्रोजन गैस प्रिपेयर कैसे करते हैं उसका पूरा सेटअप है।
ओके हमने जो भी ऑपरेटर्स यूज लिए, फिर क्या करना है क्या नहीं करना है, प्रोसीजर का पूरा सेटअप है ये लेबोरेटरी में हाइड्रोजन गैस को प्रिपेयर करने का। ओके देखो आपको यहाँ पे ये नजर आ रही होगी, इसको हम बोलते हैं वुल्स बॉटल। देखो यहाँ पे 2 होल होते हैं, इसके अंदर बताया था मैंने आपको, तो इसको हम बोलते हैं वुल्स बॉटल। थिस्टल फनल इस तरीके का होता है, ये आपको इजीली नजर आ रहा होगा, थिस्टल फनल इसको बोला जाता है। ठीक है अब देखो इधर हमारे पास में जिंक है, ये वाटर बीकर है, और ये क्या है गैस के अंदर, इसमें क्या है गैस है। ठीक है गैस जार के लिए बोला है, तो वो गैस इसके अंदर प्रेजेंट है। अब हमें देखना है ये सेटअप है, उसके अकॉर्डिंग हमें प्रोसीजर को क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि हम किस तरीके से इन सब का यूज करके, एपरेटर्स रिएक्टेंट्स इन सब को यूज करके लैब में हाइड्रोजन गैस को क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके तो देखते हैं प्रोसीजर। देखो some piece of granulated zinc are placed in the wool's bottle and the apparatus is made airtight। जो हमने रिएक्टेंट लिया था जिंक की रिएक्शन यदि हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड से करवाएंगे तभी तो वो उसे उसके एसिड से डिस्प्लेस करके हाइड्रोजन गैस देगा। ठीक है सही है, यहाँ तक समझ आ रहा है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमने लिया था वुल्स बॉटल उसके अंदर आपको ग्रेनुलेटेड जिंक क्या करने पड़ेंगे, पुट करने पड़ेंगे, डालने पड़ेंगे। जैसे ही आपने जिंक को उसमें डाला, अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये ध्यान रखने की बात है, बहुत केयरफुली ये पता होना चाहिए कि जो भी हमने एपरेटर्स लिए वो सब एयर टाइट होने चाहिए, मतलब उनमें एयर नहीं जानी चाहिए एपरेटर्स में। उनमें यदि उनमें एयर जाती है तो क्या हो सकता है, हाइड्रोजन गैस इनफ्लेमेबल होती है, ये बात हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कर रखी है। तो बहुत जल्दी ऑक्सीजन के कंटेंट में आने पर क्या हो जाती है, बर्न हो जाती है। इसलिए हमें बहुत अच्छे से क्लियरली, अच्छे से देखकर केयरफुली हमें ध्यान रखना पड़ता है जब हम वर्क करते हैं कि एयर टाइट होने चाहिए जितने भी आपके क्या है एपरेटर्स हैं। समझ आई क्यों होने चाहिए। चलो देखो नाउ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज poured थ्रू द थिस्टल फनल। ठीक है अब आपको क्या करना पड़ेगा, थिस्टल फनल के थ्रू स्टार्ट करने पड़ेगी, उसमें ड्रॉप्स डालना किसकी, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की, उस वुल्फ्स बॉटल के अंदर। ओके अब देखो ये जब हमने डाला तो हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है, रूम टेम्परेचर पे जनरली रिएक्शन हो जाती है। हम देखेंगे रिएक्शन जब करते हैं तब पता चलता है कि रूम टेम्परेचर पे जनरली रिएक्शन हो जाती है। यदि रिएक्शन धीरे धीरे होती है तो आप उसके अंदर कंसंट्रेशन H2SO4 क्या कर सकते हो, ऐड कर। देखो ऑब्जर्वेशन, द रिएक्शन टेक प्लेस एट रूम टेम्परेचर इवन विदाउट हीटिंग। उसे कुछ भी हीट करने की नीड नहीं है, सिर्फ जैसे ही हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसमें, सल्फ्यूरिक एसिड उसमें डालना शुरू करते हैं ग्रेनुलेटेड जिंक के अंदर, तो वो रिएक्शन होना शुरू हो जाती है रूम टेम्परेचर पे। ओके देखो इफ रिएक्शन इज स्लो एट लिटिल कंसंट्रेशन H2SO4। हम यहाँ पे किसका यूज कर रहे हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का। लेकिन यदि रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे धीरे धीरे हो रही है तो आप उस रिएक्शन को फास्ट करवाने के लिए क्या कर सकते हो, उसमें कंसंट्रेशन H2SO4 क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। समझ आया। चलो ए ब्रिस्क इवेपोरेशन विद द इवोल्यूशन ऑफ गैस इज सीन इनसाइड द बोतल। जैसे ही रिएक्शन होना स्टार्ट होती है आपको बोतल के अंदर क्या नजर आता है कि बुदबुदाहट के साथ में एक गैस निकलती है, और ये गैस कौन सी होती है, H2 गैस होती है। ठीक है इफ्रेसेंस के साथ में क्या होती है, गैस निकलती है, और वो गैस ही कौन सी होती है, हाइड्रोजन गैस होती है। तो क्या हमको प्रोसीजर और ऑब्जर्वेशन दोनों समझ आए, बिल्कुल समझ में आ गए होंगे आई होप। चलो आगे देखते हैं हम कलेक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस। हमने क्या किया, प्रोसीजर देख लिया, ठीक है, फिर हमने उसके बाद में रिएक्शंस देख ली कि कैसे रिएक्शन हुई। अब जो हाइड्रोजन गैस निकली ऑब्जर्वेशन में हमने देखी हाइड्रोजन गैस, उस हाइड्रोजन गैस को हमें कलेक्ट करने की नीड तो है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन गैस ही तो प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसको कलेक्ट कैसे करते हैं। तो देखो कलेक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन इज कलेक्टेड बाय द डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। ठीक है वाटर के डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट से हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन गैस को कलेक्ट कर सकते हैं। कैसे,
इट इज इनसोल्यूबल इन वाटर, वो क्या होती है, वाटर के अंदर इनसोल्यूबल होती है। इसके अलावा इट इज लाइटर देन एयर, येट इट कैन नॉट बी कलेक्टेड बाय द डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। ठीक है, हमने क्या कहा कि हाइड्रोजन को हम वाटर के डिस्प्लेसमेंट से क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। वाटर को डिस्प्लेस करो नीचे की तरफ तो क्या किया जा सकता है, हाइड्रोजन गैस को कलेक्ट किया जा सकता है। लेकिन एयर को डिस्प्लेस करने से नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस होती है वो एयर से क्या होती है, लाइट होती है और वाटर में इनसोल्यूबल होती है। तो जैसे ही आप वाटर का लेवल नीचे करोगे, डिस्प्लेस करोगे उसे, तो आप हाइड्रोजन गैस को क्या कर सकते हो, आसानी से कलेक्ट कर सकते हो। समझ आया कि हाइड्रोजन गैस को कैसे कलेक्ट करना है? ओके, अब देखते हैं ड्राइंग ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हम ड्राई कैसे करेंगे? तो ड्राई करने के लिए एजेंट्स होते हैं, ड्राइंग एजेंट्स, जो हमने वाटर चैप्टर में भी अच्छे से पढ़ रखे हैं। ठीक है, तो उन ड्राइंग एजेंट्स का हम यूज करके क्या कर सकते हैं, गैस को ड्राई कर सकते हैं। देखो कैसे, हाइड्रोजन गैस इन ड्राइड बाय पासिंग इट थ्रू एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड और P2O5। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि ये ड्राइंग एजेंट होते हैं। एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 और P2O5, ये क्या होते हैं, ड्राइंग एजेंट्स होते हैं। इनका यूज करके हम जो हमने हाइड्रोजन गैस वाटर से कलेक्ट की थी उसको ड्राई किया जा सकता है। समझ आया कैसे ड्राई कर सकते हैं? ओके, चलो देखो, concentrated H2SO4 cannot be used as it converts hydrogen to water। कंसनट्रेटेड H2SO4 होता है, वो भी कुछ कुछ चीज़ों में ड्राइंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है, लेकिन हम उसको वाटर हाइड्रोजन गैस को ड्राई करने के लिए यूज नहीं ले सकते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। रीज़न क्या है इसके पीछे, क्यों नहीं लिया जा सकता? तो रीज़न ये है कि जब हम कंसनट्रेटेड H2SO4 यूज करते हैं तो वो क्या करता है, हाइड्रोजन गैस के साथ में रिएक्ट करके वाटर का फॉर्मेशन कर लेता है। ओके, तो देखो रिएक्शन, H2SO4 हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करके क्या बना रहा है, वाटर और SO2 का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये कैसे हुआ फॉर्मेशन, क्योंकि वो कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ में रिएक्ट इजीली करता है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन का कलेक्शन कैसे होगा। ठीक है, इसके अलावा हाइड्रोजन को हम ड्राई कैसे करेंगे? तो टू एजेंट्स है, कैल्शियम क्लोराइड और P2O5 की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन को ड्राई कर सकते हैं। ओके, कंसनट्रेटेड H2SO4 कभी यूज नहीं होता है, यह आपको केयरफुली ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं और देखते हैं प्योरिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन। अब हम हाइड्रोजन का प्योरिफिकेशन कैसे करते हैं? जब हमने रिएक्शन की तो कुछ इम्प्योरिटीज भी क्या थी, हाइड्रोजन के साथ में प्रेजेंट थी। वो इम्प्योरिटीज को हटाएंगे तभी हाइड्रोजन क्या हो सकता है, प्योर हो सकता है। तो देख लेते हैं क्या है प्योरिफिकेशन है उसका, क्या इम्प्योरिटीज उसमें प्रेजेंट है। तो देखो, प्योरिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस प्रिपेयर्ड एज अबाउ में कंटेन फॉलोइंग इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज प्रेजेंट विथ हाइड्रोजन, कौन कौन सी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है? तो देखो, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, फोस्फीन, आर्साइन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ये इतनी सारी क्या होती हैं, इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं। इसके साथ में जब हाइड्रोजन का प्रिपरेशन करते हैं, प्रिपेयर करते हैं हाइड्रोजन को, तो उसके साथ में ये हाइड्रोजन सल्फाइड, SO2, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, वाटर वेपर, ये सब क्या होती हैं, इम्प्योरिटीज किसके साथ में प्रेजेंट होती है, हाइड्रोजन गैस के साथ में। हमें तो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन प्योर गैस चाहिए, हमें उसके साथ में कोई भी इम्प्योरिटीज नहीं चाहिए। तो क्या हमें उसको प्योर करना पड़ेगा? ठीक है, इम्प्योरिटीज से फ्री करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम अगला मेथड देखते हैं हाइड्रोजन को प्योरीफाई करने का। ठीक है, तो हाइड्रोजन को कैसे प्योरीफाई किया जाता है? देखो, रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज फ्रॉम हाइड्रोजन्स। आपने पास में हाइड्रोजन तो मिली आपको, उसके साथ में कुछ इम्प्योरिटीज भी मिली। अब हमें क्या करना है, हाइड्रोजन से इम्प्योरिटीज को रिमूव करना है। तो उसको रिमूव करने के लिए आपके पास में कुछ
सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, उनका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, इम्प्योरिटीज़ को हटा सकते हैं, ठीक है। वो क्या है हमें देखना पड़ेगा, देख लेते हैं। लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन PbNO3 का होल ट्वाइस, इट एब्जॉर्ब H2S। अब ये पता होना चाहिए पर्टिकुलर, ऐसा नहीं है कि हमने एक सॉल्यूशन डाला और सारी इम्प्योरिटीज़ हट गई, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन पर्टिकुलर इम्प्योरिटीज़ को ही हटाता है। फॉर एग्जाम्पल जस्ट अभी हमने देखा लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन होता है PbNO3 का होल ट्वाइस, वो क्या एब्जॉर्ब करता है, H2S को एब्जॉर्ब करता है। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड इम्प्योरिटी प्रेजेंट थी, उसी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन AgNO3, इट एब्जॉर्ब्स PH3 ASH3, ठीक है। फॉस्फीन और आर्सिन थे, उनकी इम्प्योरिटीज किससे की हेल्प से हट जाती है, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन की हेल्प से। ओके, नेक्स्ट देखो कास्टिक पोटाश, इट एब्जॉर्ब CO2 SO2 ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। तो जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं और CO2 है SO2 है, इनको कौन रिमूव कर सकता है, कास्टिक पोटाश रिमूव कर सकता है। ओके, इसके अलावा बात आती है एनाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड इन P2O5, इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर, ठीक है। अभी हमने देखा था कि ड्राइंग, हाइड्रोजन को ड्राई कैसे कर सकते हैं हम लोग, एनाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड और P2O5 की हेल्प से। ड्राइंग एजेंट का मतलब क्या है कि वो जो भी मॉइस्चर प्रेजेंट है आपके एलिमेंट में, उससे वो मॉइस्चर निकाल लेता है उसके यूज से। तो समझ आया। तो हाइड्रोजन अकेला हमें नहीं मिलता है, जब लेबोरेटरी में हम प्रिपरेशन करते हैं हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन के साथ में बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं। उन इम्प्योरिटीज़ को हम कुछ सॉल्यूशन यूज़ करके क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ये सॉल्यूशन और कौन सी इम्प्योरिटीज़ कौन सा सॉल्यूशन रिमूव करेगा, ये आपको अच्छे से आनी चाहिए। ओके, चलो, तो ये आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल इम्पोर्टेंट लगा देते हैं हम स्टार्ट से। अब आगे देखते हैं प्रिकॉशंस। हम जब लेबोरेटरी में वर्क करते हैं तो हमें बहुत केयरफुली कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, मतलब हमें प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं, वरना लैब में काम करना बहुत रिस्की भी हो सकता है यदि हम केयरफुली काम ना करें तो, ठीक है। तो हम यदि जब लैब में काम करें तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जो भी प्रिकॉशंस हैं उन्हें ध्यान में रख के काम करना चाहिए, केयरफुली वर्क लैब में होना ज़रूरी है। तो जब हम रिएक्शंस कर रहे हैं तो रिएक्शन के थ्रू हमें पता होना चाहिए कि क्या चीज़ रिएक्शन में इम्पोर्टेंट है और क्या क्या हम प्रिकॉशंस यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं प्रिकॉशंस हाइड्रोजन के फॉर्मेशन के लिए। हाइड्रोजन इज हाईली इनफ्लेमेबल एंड फॉर्म्स एन एक्सप्लोसिव मिक्सचर विथ एयर, देयरफॉर फॉलोइंग प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने प्रीवियस स्लाइड्स में आपको मेंशन किया था, बताया था कि हाइड्रोजन होती है वो इनफ्लेमेबल होती है, ठीक है। तो वो क्या करती है, जल्दी एयर के कांटेक्ट में आके बर्न हो जाती है, जो हार्मफुल हो सकता है, ठीक है। इसलिए हमें केयरफुली ध्यान रखना पड़ता है कि एयर, जो भी ऑपरेटर्स हम यूज़ करते हैं वो एयर टाइट हो, इसीलिए होता है ये चीज़, क्योंकि हाइड्रोजन क्या होती है, इनफ्लेमेबल होती है। देखो, द कंप्लीट ऑपरेटर्स मस्ट बी मेड एयर टाइट टू एंश्योर नो लीकेज ऑफ द गैस। मैंने ये बात इसीलिए बताई थी कि एयर टाइट क्यों होने चाहिए, रीज़न पता चल चुका है, ठीक है। देखो, द ऑपरेटर्स शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम एनी फ्लेम। जो भी ऑपरेटर्स हम यूज कर रहे हैं वो फ्लेम से अलग होने चाहिए। मैंने आपको बताया था कि हमें कोई भी बर्न करने की नीड नहीं होती है, रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन हो जाती है। यदि रिएक्शन स्लो हो रही है तो हम कंसंट्रेशन H2SO4 यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें उसको जलाना नहीं है, फ्लेम से दूर रखना है, ठीक है। द गैस शुड बी कलेक्टेड ओनली आफ्टर ऑल द एयर फ्रॉम द डिलीवरी ट्यूब हैज बीन कम्प्लीटली ड्राइवन आउट। गैस को हम कब कलेक्ट करेंगे, जब हम जिस ट्यूब के अंदर उसको कलेक्ट कर रहे हैं उससे पूरी एयर बाहर निकल चुकी है। बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखना है कि एयर के कांटेक्ट में हाइड्रोजन गैस नहीं आनी चाहिए, हमें पूरा अच्छे से केयरफुली ये क्या करनी होती है, रिएक्शन करनी होती है। ओके, देखो, to prevent the gas from escaping through the Thistell funnel, the end of the Thistell funnel should be dipped under the dilute acid solution। तो ये क्या बोल रहा है कि जो गैस है वो थिस्टल फनल से बाहर ना निकल जाए। थिस्टल फनल को हमें किस में रखना होता है,
डिप्ट करके रखना होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन में, और जनरली क्रिस्टल फनल में डाइल्यूट सॉल्यूशन ही फिल करते हैं हम लोग। ओके, अभी देखा था हमने। आगे देखो, द गेज जार फॉर कलेक्टिंग हाइड्रोजन शुड बी कंप्लीटली फिल्ड विथ वाटर एंड मेड फ्री ऑफ एयर बबल्स। वो गेज जार जिसमें हम हाइड्रोजन को क्या करने वाले हैं, कलेक्ट करने वाले हैं, वो पूरा वाटर से फिल्ड होना चाहिए और उसमें एयर बबल्स नहीं होने चाहिए। समझ आ गया? एयर तो बिल्कुल भी कांटेक्ट में नहीं आनी चाहिए। रीज़न हम देख चुके हैं क्यों नहीं आनी चाहिए। इसलिए नहीं आनी चाहिए क्योंकि वो बहुत हाइड्रोजन गैस इन्फ्लेमेबल होती है, वे इजीली क्या करती है, फायर कैचेस कर सकती हैं। ओके, जो हार्मफुल हो सकता है लैब में वर्क करने वालों के लिए, इसलिए हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। बाकी हम क्या करते हैं, गैस को जिसमें कलेक्ट करने वाले होते हैं जार में, वो पूरा एयर फ्री होना चाहिए और उसमें क्या होना चाहिए, वाटर होना चाहिए। ओके, देखो, टेस्ट फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज ए कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड न्यूट्रल गैस। हाइड्रोजन होती है वो कलरलेस गैस है, ऑर्डरलेस होती है और न्यूट्रल होती है। ठीक है, उसका कोई कलर नहीं होता है और ऑर्डरलेस होती है। ठीक है, कोई भी ऑर्डर नहीं होती और न्यूट्रल गैस होती है। देखो आगे, प्योर हाइड्रोजन बर्न्स क्वाइटली इन ऑक्सीजन विद ए पेल ब्लू फ्लेम। जो आपके पास में प्योर हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है वो ऑक्सीजन के साथ में बर्न करती है और उसमें फ्लेम निकलती है पेल ब्लू कलर की। ओके, देखो आगे, ए बर्निंग स्प्लिंटर इज पुट ऑफ विथ ए पॉप साउंड। जैसे ही वो जलती है तो उसमें क्या आता है, पॉप साउंड निकलता है। ठीक है, साउंड की आवाज आती है जब हाइड्रोजन गैस किसके साथ में बर्न करती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होती है, तब एक पॉप साउंड की आवाज आती है। ठीक है, पॉप साउंड निकलता है। तो समझ आया हाइड्रोजन का टेस्ट क्या होता है। ठीक है, इसके अलावा क्या देखा हमने, प्रिकॉशंस देखे। तो जब लेबोरेटरी में हम कुछ भी वर्क करते हैं तो हमें बहुत केयरफुली वर्क करना होता है। हमें रिएक्टेंट्स पूरा अच्छे से, जो भी काम हम लेबोरेटरी में जाके करने वाले हैं, हमें पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, कौन से रिएक्टेंट्स यूज़ होने चाहिए। हम यदि कोई भी गलत रिएक्टेंट यूज़ करते हैं तो वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। इसलिए बड़ी केयरफुली वर्क करना चाहिए लेब में जाते वक्त, और हमें अच्छे से जो चीज़ करने वाले हैं उसका पूरा नॉलेज होना चाहिए। लाइक यदि हमें हाइड्रोजन गैस बनानी है तो हमने सीख लिया है क्या क्या पता होना चाहिए। क्या क्या पता होना चाहिए, रिएक्टेंट हम जिंक लेंगे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड होना चाहिए हमारे पास में। इसके अलावा हम लोगों ने देखा कि रिएक्शंस कौन सी होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं, हमने देख लिए 4 ऑपरेटर्स यूज़ किए थे। ठीक है, वोल्स ऑपरेटर्स हमने यूज़ किया, गैस जार हमें चाहिए था। ओके, वाटर बीकर हमें चाहिए था, इसके अलावा थिस्टल फनल हमें चाहिए था। ये सब हमने ऑपरेटर्स लिए। फिर उसके बाद में हमने प्रोसीजर केयरफुली किया। हमें पता होना चाहिए, बिल्कुल केयरफुली हमने देख लेना चाहिए कि जितने भी ऑपरेटर्स है सारे एयर टाइट होने चाहिए। ओके, फिर हमने कुछ प्रिकॉशंस देखे। इसके थ्रू हमने क्या फाइंड बना ली, लैब में हमने बनाई, प्रिपरेशन किया, फॉर्मेशन किया किसका, हाइड्रोजन गैस का। ओके, तो आई होप यहाँ तक आप सब लोगों को सब कुछ समझ आ गया होगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें। तब तक अपना ख्याल रखिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू।